हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके इंग्लिश ग्रामर बुक का 5th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज यूज ऑफ कैन और कैन नॉट। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैन एंड कैन नॉट। स्टूडेंट, हिंदी मीनिंग ऑफ कैन मीन्स, हिंदी मीनिंग ऑफ कैन इज कर सकना and cannot mean is नहीं कर सकना। When we use can word, it means we can do it, we can do, हम कर सकते हैं। And when we use can't, cannot, it means we can't do। cannot को हम can't भी बोलते हैं। In short, हम इसको can't भी बोलते हैं। इसमें CAN के आगे अपोस्ट्रोफी लगता है और फिर उसके बाद में NO नहीं लगता है, डायरेक्ट T लगता है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है कांट। इसका भी सेम ही मतलब होता है। कैन नॉट और कांट सेम होते हैं। तो बच्चों, कैन का मतलब होता है जो आप कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैन। और कैन नॉट का मतलब जो नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी है। कर सकने को कैन और नहीं कर सकने को बोलते हैं कैन नॉट। समझ में आया आपको? जो भी कोई चीज आप कर सकते हैं उसके लिए आप बोलेंगे कैन, और नहीं कर सकते हैं उसके लिए बोलेंगे कांट। कैन कांट, कैन कांट, या कैन कैन नॉट, कैन कैन नॉट, कैन कैन नॉट। क्लियर? लेट्स मूव ऑन। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली। नीचे दिए हुए एग्जांपल्स को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस इज आई कैन रीड इंग्लिश। आई कैन रीड इंग्लिश। व्हाट इज द मीन ऑफ कैन? द मीन ऑफ कैन इज कर सकना, मीन ऑफ रीड इज पढ़ना, इंग्लिश इंग्लिश, आई मीन्स मैं। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। यू कैन स्विम, आप तैर सकते हैं। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। दे कैन नॉट स्विम, वे नहीं तैर सकते। बच्चों, ये पहला जो सेंटेंस है और दूसरा उसको देखिए। एक सेंटेंस में लिखा है कैन और दूसरे सेंटेंस में लिखा है कैन नॉट। एक में लिखा है आई कैन रीड इंग्लिश, दूसरे में लिखा है आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। पहले सेंटेंस का मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, दूसरे सेंटेंस का मतलब है मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। कैन नॉट आ गया यानी नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकने के लिए है कैन नॉट। तो मैं क्या नहीं कर सकता? राइट यानी लिखना। क्या? इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। तीसरा सेंटेंस यू कैन स्विम, आप स्विम कर सकते हो। और फोर्थ सेंटेंस है दे कैन नॉट स्विम, वे स्विम नहीं कर सकते, वे तैर नहीं सकते। कैन सकना, कैन नॉट नहीं कर सकना। क्लियर हुआ ना बच्चों? आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। देर आर टू रूल्स फॉर यूज ऑफ कैन और कैन नॉट। फर्स्ट रूल इज can is used to express power, ability or capacity of the subject. Can is also used to give permission. Can किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सप्रेस करने के लिए। क्या प्रदर्शित करने के लिए? पावर को, ताकत को, योग्यता को और क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है कि यस यू कैन। तो इसका मतलब है आपकी जो भी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी है उसको आप शो करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो आप वर्ड यूज करते हैं कैन। और कैन एक और चीज के लिए भी यूज किया जाता है, जब भी कभी परमिशन दी जाती है तो भी बोला जाता है यस यू कैन। जैसे स्टूडेंट्स भी आके मुझसे पूछते हैं मैम पूछते हैं मैम वी वांट टू प्ले आउटसाइड, then mostly I'm giving reply this that you can means हाँ आप खेल सकते हैं। can का मतलब परमिशन देने के लिए होता है। yes you can, yes I can, yes they can, मतलब परमिशन देने के लिए भी उसको हम यूज करते हैं। और रूल नंबर सेकंड है cannot is used to express prohibition from doing something। prohibition meaning होता है निषेध, रोकथाम। तो कैन नॉट को हम किस लिए एक्सप्रेस करते हैं? जब हमें कोई चीज की मनाही होती है, निषेध होता है, तब हम यूज करते हैं कैन नॉट। मना करना होता है तब हम यूज करते हैं कैन नॉट। तो बच्चों, है ना इजी? कैन को कहाँ यूज करना है और कैन नॉट को कहाँ यूज करना है, ये इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है। कैन को हम कहाँ यूज करेंगे? जब भी हम कोई चीज कर सकते हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है, हमारे अंदर वो पावर होती है, वो कोई काम को करने की कैपेसिटी होती है, तो हम उसको वहां उस जगह को हम कैन यूज करेंगे उस जगह में। और जहां हम कोई चीज नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम कैन नॉट यूज करेंगे।
अब नीचे है कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कैन और कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी नीचे टेबल दी हुई है, इसमें एक तरफ एबिलिटी लिस्ट है और 3 इसमें नेम है इसमें, और इसमें टिक और क्रॉस लगा है। तो टिक मीन्स का है सिंपली ही और शी कैन, और क्रॉस लगा मतलब ही और शी कांट, वो नहीं कर सकते। जो चीज वो नहीं कर सकते उसके लिए लगा है क्रॉस, और जो चीज वो कर सकते हैं उसके लिए लगा है टिक, राइट टिक। जैसे एबिलिटी क्या है, ड्राइव अ कार, ड्राइव कार मीन्स कार चलाना, कार चलाने की एबिलिटी किस में है, अनिल में है, शरद में नहीं है और अनीता में है। मीन्स अनिल कैन ड्राइव अ कार, शरद कैन नॉट ड्राइव अ कार, अनीता कैन ड्राइव अ कार। जिसमें टिक लगा मतलब कैन आएगा और क्रॉस लगा वहां कैन नॉट आएगा। अब रीड संस्कृत है, संस्कृत पढ़ने की एबिलिटी किस किस में है बच्चों, ओनली नो शरद एंड अनीता में। शरद और अनीता जो है संस्कृत रीड कर सकते हैं, और जो संस्कृत को रीड नहीं कर सकता वो कौन है, वो है अनिल। तो हम यहाँ करेंगे कि अनिल कैन नॉट रीड संस्कृत, शरद कैन रीड संस्कृत, अनीता कैन रीड संस्कृत। यूज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज करने की एबिलिटी किस में है, तीनों में है। तो यहाँ तीनों के लिए आएगा कैन। अनिल कैन यूज अ कंप्यूटर, शरद कैन यूज अ कंप्यूटर, अनीता कैन यूज अ कंप्यूटर। इंग्लिश स्पीक करने की कैपेसिटी 2 में है और शरद में नहीं है, अनिल में और अनीता में है। अनिल कैन स्पीक इंग्लिश और शरद कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, एंड अनीता कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक हिंदी, हिंदी अनीता नहीं बोल सकती, अनीता कैन नॉट स्पीक हिंदी, शरद कैन स्पीक हिंदी, अनिल ऑल्सो कैन स्पीक हिंदी। यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कौन कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता, अनिल कैन नॉट यूज मोबाइल, शरद कैन यूज मोबाइल एंड अनीता कैन नॉट यूज मोबाइल। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। अब नीचे आपको ये देखो, ये दिया हुआ लिस्ट दी हुई है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऊपर की जो लिस्ट है उस लिस्ट बेस्ड पे ये आपको फिल करना है। जैसे अनिल डैश स्पीक हिंदी, अब आपको उस लिस्ट में से फाइंड आउट करना है कि यहाँ कैन आएगा कि कैन नॉट आएगा। एग्जाम्पल आपको दे दिया इसमें, अनिल कैन स्पीक इंग्लिश, एक बार बता दिया है कि अनिल बोल सकता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, शरद डैश ड्राइव अ कार, ड्राइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो उस लिस्ट से आप फाइंड आउट करेंगे। शरद ड्राइव अ कार वाली एबिलिटी ये रही, और इसमें शरद पे क्या है, क्रॉस लगा है, मीन शरद कैन नॉट, क्रॉस लगा है मीन शरद कैन नॉट ड्राइव अ कार, यहाँ पर आएगा कैन नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनीता डैश स्पीक हिंदी, अनीता हिंदी बोल सकती है कि नहीं बोल सकती है, आप जाइए लिस्ट में एंड फाइंड कीजिए। स्पीक हिंदी कहाँ है, ये रहा स्पीक हिंदी की एबिलिटी, और इसके बिल्कुल सामने सामने जाइए, अनीता पे जाइए, अनीता पे जाइए, ये रहा अनीता कैन नॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्रॉस है, इट मीन्स कैन नॉट, अनीता कैन नॉट स्पीक हिंदी। नेक्स्ट है शरद डैश यूज अ मोबाइल, अब आप देखिए यूज मोबाइल ये रहा, ऊपर चलते हैं, शरद के ऊपर चलना है, टिक लगा है तो क्या आएगा बच्चों, कैन आएगा कि कैन नॉट आएगा। Here we use can because शरद कैन यूज मोबाइल, टिक लगा है नहीं शरद मोबाइल यूज कर सकता है। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया है, इसी बेस पे आपको ये पूरी एक्सरसाइज भी फिल करनी है और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, यू कैन डू इट इजीली, और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत आएगा आपको करने में। तो बच्चों ये कंप्लीट करना। थैंक यू।